नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्या कितना है 6 जुलाई, और 6 जुलाई को आज बीएड सीबीटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 यानी आज एग्जाम पड़ा है। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर क्या है, तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर ए है। क्या है? क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर ए है और फर्स्ट सिटिंग का क्या है, तो फर्स्ट सिटिंग का है। तो इसमें जो भी प्रश्न आए थे 1 से लेकर 120, टोटल कितना प्रश्न थे, तो 120 प्रश्न थे। तो 1 से लेकर 120 तक ए टू जेड आपको सोल्यूशन बताया जाएगा, जो 100% सटीकता के साथ 100% रियल बताया जाएगा। तो आप वीडियो को बीच में पॉज ना करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें से आप मिलाइएगा कि आपको इसमें से कितना सही हो पाता है, क्योंकि 100% रियल बताया जाएगा फ्रेंड, 100% एनालिसिस के साथ आपको रियल बताया जाएगा। तो वीडियो को कृपया पॉज ना करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ फ्रेंड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज़ अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ये देखिए दिया हुआ था, जो इसे यानी पैसेज दिया हुआ था, इसे पढ़कर बनाना था। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अभी थोड़ा पेपर हार्ड आया है, पिछले वर्ष के मुकाबले अभी थोड़ा पेपर बहुत ही हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है फ्रेंड, बी ईट हम लोग खाते हैं, सो डैट इसलिए कि बी डॉट 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 लिव हम लोग जीवित रह सकें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईट हम लोग खाते हैं, सो डैट इसलिए कि बी डॉट डॉट लिव यानी जीवित रह सके, यानी माइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया था, आई हैव योर क्या है, आई हैव योर परमिशन टू लीव द कॉफ़ी अर्ली, मतलब मैं आपको परमिशन लेता हूँ कि मैं मतलब परमिशन ले रहा हूँ कि कॉफ़ी पीने के लिए मतलब परमिशन ले रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस क्या बैठेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मे आई हैव। कभी भी हम लोग परमिशन लेते हैं तो मे आई हेल्प यू, मे आई हैव, मे आई कम इन सर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मे आई हैव योर परमिशन टू लीव द कॉफ़ी अर्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अपना सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100% आपको रियली एकदम प्रश्न बताए जाएंगे, 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डू यू डॉट 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 टू वर्क ऑन संडे, क्या आप संडे को वर्क करना चाहते हैं क्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डू यू हैव। हम लोग जब भी लगाते हैं तो प्रयोग आप अपने से सुटेबल करके देखिए कि इसमें क्या बैठेगा। डू यू हैव क्या है, तो डू यू यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे। क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 11 तक क्या लिखा है फ्रेंड, 9 से 11 तक क्या लिखा होगा, फॉर ईच द फॉलोइंग सेंटेंस अल्टरनेटिव आर गिवन, यू आर द required to the choose correct meaning of the एनोनिम्स यानी एडोम्स गिवन द कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस, यानी ये जो कैपिटल लेटर दिया हुआ इसको सेंटेंस चुनना है। कि क्या लिखा हुआ, ईच प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, मतलब आप परमिशन ले सकते हैं, लेते हैं ऑन कार्ड से। तो इसमें इनडायरेक्टली रूप से बोल रहा है, डायरेक्टली रूप से नहीं बोल रहा है। अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको परमिशन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब आंसर क्या हो सकता है, यानी संभावना जता रहा है कि अगर इस आप कार्ड को लेते हैं, जैसे हम लोग कहीं भी मतलब कोई भी आता है, जैसे टोकन ना होता है, तो टोकन होता है तो उसमें क्या कहता है, इसमें से आप एक चुनिए, उठाइए, संभावना है कि आपको गाड़ी निकलेगा, साइकिल निकलेगा। तो यहाँ संभावना की बातें कर रहा है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, मतलब ये आप कार्ड अगर लेते हैं तो आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबल यानी संभावना। इसका मतलब क्या होता है, संभावना जता रहा है। क्या जता रहा है, संभावना जता रहा है कि अगर आप कार्ड लेते हैं तो संभावना है कि आपको प्रमोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ही स्पीच फेल शॉर्ट, यानी अगर आप शॉर्ट में स्पीच देते हैं ऑन दी ऑडियंस, अगर ऑडियंस के सामने आप शॉर्ट में यानी छोटा स्पीच देते हैं तो ऑडियंस कैसा बिहेव करेगा। तो क्या करेगा, अगर आप छोटा स्पीच देते हैं तो क्या होगा, मूव द ऑडियंस। क्या हो जाएगा, मूव द ऑडियंस, ऑडियंस वहां से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है फ्रेंड, द प्रोजेक्ट एडवांस वाई द लिप्स एंड वॉन्ड। लिप्स एंड वॉन्ड का मतलब होता है फ्रेंड, अगर आप मतलब कूदते हैं, किसी को छलांग लगाते हैं, तो द प्रोजेक्ट एडवांस बाय द लिप्स एंड वॉन्ड। अगर आप छलांग लगाना चाहते हैं तो कैसे, आप स्लोली लगाएंगे,
सिंपली लगाएंगे, शार्पली लगाएंगे या स्लोली लगाएंगे, जब भी आप छलांग लगाना चाहते हैं वर्ड्स को, किसी बाउंड्री को, तो क्या होगा, आप रैपिडली यानी दौड़कर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होता है फिर? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, एक्यूरेट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, इसमें से क्या चुनना है फ्रेंड? द वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड दैट द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, इसमें से सिमिलर मीनिंग को चुनना है, यानी मीनिंग जो होता है उसको सिमिलर चुनना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टिक। तो कॉन्ट्रैक्टिक का मतलब क्या होता है? खंडन। क्या होता है? खंडन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिक का मतलब होता है खंडन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर 13 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सोलिट्यूड। क्या है? सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। क्या होगा? अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। सोलिट्यूड का सिमिलर, इसमें से क्या चुनना है? सिमिलर वर्ड को चुनना है। तो सोलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। आप अकेलापन कब फील करिएगा? तो क्या होगा? आप सिंगल मिडनेस होगा, और जब आप सिंगल रहिएगा तब आप अकेलापन फील करिएगा। अभी ऐसा भी हम लोग मतलब आप सेंस लगाइए कि जब भी कोई सिंगल होता है, सिंगल पर्सन होता है, तो अकेलापन फील करता है, यानी माइंड में बहुत तरह के बातें चलते हैं। तो सिंगल मिडनेस का मतलब होता है, इसका सिमिलर वर्ब हो जाता है अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्रोनिक। तो क्रोनिक की हिंदी क्या होता है फ्रेंड? दीर्घकालिक। क्या होता है? दीर्घकालिक। क्या होता है? दीर्घकालिक। क्या होता है? क्रोनिक का हिंदी होता है दीर्घकालिक। इसका मतलब अपोजिट, क्या चुनना है? अपोजिट, यानी उल्टा चुनना है। अपोजिट इन द वर्ड गिवन, यानी दिया हुआ जो वर्ड है उसको अपोजिट चुनना है। तो क्रोनिक का हिंदी होता है दीर्घकालिक। इसका अपोजिट क्या हो गया? टेम्पोररी, यानी क्षणिक समय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? मैथ। तो मैथ का हिंदी क्या होता है फ्रेंड? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। मैथ का हिंदी होता है काल्पनिक। तो इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रियलिटी, यानी वास्तविक। काल्पनिक का अपोजिट क्या होगा? काल्पनिक का अपोजिट हो जाएगा वास्तविक। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये इंग्लिश का सवाल था। हिंदी में देखिए पैसेज ये भी दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसमें सही आंसर लगाना था। तो आप पढ़कर अगर आंसर आप लगाए होंगे तो 16 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 के ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। क्या हो जाएगा? 16 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा कि आप क्या लगाए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के सही आंसर हो जाएगा भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार अनुष्ठान कैसे होता है? तो कैसा होता है? जो दिया हुआ पैसेज में लिखा हुआ है, आनंद से और हृदय से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 18 में आया था, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, यानी पता कैसे लगता है? तो कष्टपूर्वक, हृदय को दबाकर। ये पैसेज में दिया हुआ, आप क्या मारे हैं आप आंसर जरूर मिलाइएगा। पैसेज को पढ़िएगा तो सटीक आंसर ये बैठेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था? कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? इसका सही आंसर जो पैसेज के अनुसार हो जाएगा, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, जो आनंद और हर्षमय दायक हो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा था? हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है? हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर, पैसेज के अनुसार, पैसेज में यह दिया हुआ है शील दशा। क्या है? शील दशा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से 23 तक क्या दिया हुआ फ्रेंड? 21 से 23 तक आप लोग देखिए, 21 से 23 तक दिया हुआ है, निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सुधा। तो सुधा का अपोजिट यानी विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? तो सुधा का उल्टा क्या हो जाएगा? मुधा। क्या हो जाएगा? मुधा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आया था? प्राचीन। प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन का उल्टा हो जाएगा नवयुग। प्राचीन कालीन, यानी इसका उल्टा हो जाएगा नवयुग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा था? उपेक्षा। तो उपेक्षा का विपरीतार्थक यानी उल्टा क्या हो जाएगा? तो उपेक्षा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो उपेक्षा का उल्टा हो जाएगा अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 से 26 तक क्या दिया हुआ वो आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए, या निराधर। तो निराधर कौन सा संधि है फ्रेंड? तो निराधर विसर्ग संधि है। क्या है? निराधर, नीरा प्लस धर यानी विसर्ग संधि है।
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था, ज्ञानोदय। क्या है, ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय कौन सा संधि है फ्रेंड, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ये स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, विसर्ग नहीं, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, समार्ग। क्या है, सन्मार्ग। सन्मार्ग का हिंदी कौन सा संधि होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सन्मार्ग का कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। सर्कस। सर्कस एक उपन्यास है। क्या है, तो सर्कस एक उपन्यास है। इसका रचनाकार कौन किए हैं, तो डॉक्टर देवराज। कौन किए हैं, सर्कस एक उपन्यास है, इसका रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर देवराज। तो इसका सही आंसर हो जाता है 27 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, गिरी। क्या है, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन। तो गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन होता है गिरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, व्याकरण। क्या है, तो व्याकरण क्या है फ्रेंड, तो भाषा का नियम है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30 में है जयशंकर प्रसाद काव्य भाषा कौन सी। जो जयशंकर प्रसाद हमारे कवि थी, उसकी कौन सी भाषा थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली हिंदी। क्या थी, खड़ी बोली हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, रीजनिंग से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, एक घड़ी में, एक घड़ी है फ्रेंड, ये 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। एक घड़ी में 9:14 दिखा रही है, ठीक है। एक घंटा का सुई यहाँ होगा, मिनट का सुई 3 से थोड़ा कम होगा। ये अगर स्थितियाँ यानी दोनों सुई का अदला बदली कर दिया जाए तो सही समय क्या, यानी घड़ी द्वारा दिखाया गया नया समय निम्नलिखित में से किसका निकटतम होगा। तो 9 की सुई अगर घंटा वाली 3 के आ जाता है और ये 45 के ऊपर चल जाता है तो क्या हो जाएगा, 3 बजने में 15 मिनट देरी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आया था, इसमें से बड़ा अक्षर आप ए बी सी डी लिखिएगा तो इसमें से कौन सा अक्षर होगा, जैसे ए लिखिएगा और दर्पण में ए इस प्रकार देखिएगा और दर्पण में इस साइड अगर दर्पण यहाँ रखते हैं तो इसका चित्र कैसा बनेगा, तो ए ही बनेगा, क्योंकि अपोजिट जैसे बी आप रखते हैं तो इसका दर्पण में क्या बनता है, इस प्रकार बनता है, लेकिन ए नहीं चेंज होता है। इसी प्रकार ए बी सी डी में अगर आप 26 अक्षर लिखिएगा तो 26 अक्षर में 10 ऐसे अक्षर होंगे जिसका अपोजिट सेम टू सेम होगा, यानी नहीं बदलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, उस शब्द का चयन कि जो अंश से भिन्न है, जैसे मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ आप ये भी इसमें डिफरेंट लगा सकते हैं कि तीनों क्या है, तो कि तीनों अंडा देने वाले हैं और समान एक अलग हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड त्रिभुज के त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आप जोड़िएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, नीचे देखिए यानी एक्स के मान। तो एक्स के मान अगर हम लोग करते हैं तो कैसे होगा, आप सोच सकते हैं, जैसे 7 के अगर आप क्यूब करते हैं और 3 का क्यूब करते हैं और जोड़ के दोनों के जोड़ते हैं 343 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अगर जोड़िएगा तो 370 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्यूब करिए और इसको क्यूब करिए, 9 का क्यूब करिएगा तो 9 9 81 729 हो जाएगा और 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी 730। तो ये क्यूब की ऑप्शन पर था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आया, क्वेश्चन नंबर 36 में आया फ्रेंड कि देखिए 5 - 5 यानी 5 × 5 = 25 में से 1 गया 24, 7 × 7 = 49 में से 1 गया 48, तो 10 में यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 90, 100 और 100 में से 1 जगह 99। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा कंफ्यूज है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सेंटेंस पूरा दिया हुआ नहीं है। तो 27 का आप राउंड करके रखिएगा, 37 का आप राउंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या आया था फ्रेंड, श्रृंखला दिया हुआ है, जैसे 80 में से 10 गया 70, 70 में से 10 गया 60 और 10 और 5 15, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ था फ्रेंड, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में क्या दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ, जैसे 2 का हाफ किया तो आधा, आधा के हाफ किया
1 के हाफ किया आधा, आधा के हाफ किया 1/4, और 1/4 के अगर हम लोग हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आया था, देखिए किस प्रकार दिया हुआ, 12 1 13, 13 1 14, तो 14 1 क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा है तो आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा लास्ट में बनाते हैं, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप बोलिए आंसर टिक आउट करके चले जाते हैं, इसीलिए लास्ट में इसको हम लोग बना देंगे फ्रेंड। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 44 रीजनिंग में कुछ प्रश्न थे जो हार्ड नहीं थे, थोड़ा आसान थे। जैसे सी कितना आता है 3 पर आता है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी आई से स्टार्ट होगा। और एम 13 होता है, 13 2 15, यानी 2 बढ़ा रहा है, 15 2 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, यानी आई एस हो जाएगा। और 3 तो वही बड़े लिखा हुआ, यानी आई डबल एस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या आया था, देखिए किस प्रकार दिया हुआ, 10 1 11 11 1 12 12 1 13, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा 14, यानी 14 पर क्या आता है एन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आया था फ्रेंड, जैसे बी कितना पर आता है 2 पर आता है, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा 10, और 10 में क्या आता है जे। उसके बाद देखिए 3 सी कितना पर आता है 3 पर, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो 9 के बाद कितना हो जाएगा 11, यानी के। तो देखिए जे और के देखिए किस में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए, आगे वाला मिलाना ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या आया था, हम लोग छोड़े क्या थे फ्रेंड, हम लोग अभी छोड़कर क्या गए थे, ये गए थे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41 के हम लोग ना बना पाए, क्वेश्चन नंबर 41 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 में अगर इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6, क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, ये देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइमिंग लगेगा, इसको टाइम लेने के लिए बोले थे, उसको नहीं फ्रेंड, वो तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 प्रश्न थे जो एक के साथ थे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक कॉमन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 51 में था, इसमें से छाटना था, जैसे पलासी हल्दीघाटी पानीपत, तो पलासी का युद्ध हुआ, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में, पानीपत का 3 युद्ध हुआ, यानी 26 56 और 17 61, लेकिन सारनाथ में युद्ध नहीं हुई, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आया था, विनम्र विनीत नागरिक ईमानदार, ये तीनों देखिए एक प्रकार, लेकिन नागरिक यानी ऑप्शन नंबर सी अलग है सबसे। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, ग्रेनाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट लिग्नाइट, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए वही, यानी 4 दिया हुआ है, इसमें से जो अपोजिट है यानी सबसे अलग है उसको चुनना था। जैसे वाल्व, धमनी हो गया महाधमनी, ये तो दोनों यानी रक्त को पंप करता है, और वाल्व भी वही होता है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये सब आता है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है, ऊपरी केंद्र गड्ढा, ये तीनों क्या हो जाता है भूकंप के अंदर, यानी इसको आ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे हटके है भूकंप विज्ञान, ये सबसे हटके है, इसलिए 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का क्या आ गया, जनरल अवेयरनेस, समान जानकारियां, ये देखिए क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आया था फ्रेंड, इसमें दिया हुआ विचार कीजिए कि कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक होता है। तो अम्लीय वर्षा का कारक होता है, एक NO2 होता है, दूसरा क्या होता है SO2। तो देखिए NO2 के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी 2 और 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57 में आया था हेपेटाइटिस बी, यानी टाइफाइड का ही सब रूप होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किसका संक्रमण होता है, तो रक्त चढ़ाने से। अगर आप संक्रमित रक्त को आप चढ़ाते हैं दूसरे को बॉडी में, तो उससे हेपेटाइटिस बी फैलने का संभावना होता है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या आया था फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में आया, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या था फ्रेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो किस में उपयोग किया जाता है, तो साबुन के निर्माण में, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु न इराटोस्थानी यानी इराटोस्थानी न रहने के कारण अरस्तु हो गया। अरस्तु और इराटोस्थानी दोनों ने बोले थे कि पृथ्वी गोल है। तो इराटोस्थानी अगर रहता तो ऑप्शन सही वो होता, लेकिन वह नहीं देने के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर एक झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, क्वार्ट्ज क्या आंतरिक है? किसको क्या आंतरिक है? क्वार्ट्ज जायड किसका क्या आंतरिक है? तो बलुआ पत्थर के। किसका क्या आंतरिक है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है, बहुत ही हार्ड अवरी पेपर था फ्रेंड। पहले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष बहुत ही हार्ड था। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तत्व का मरीचरिका, जो मरीचरिका बनता है फ्रेंड, मरीचरिका मतलब होता है जैसे आप लोग जैसे हम लोग गर्मी के समय में कहीं जाते हैं और अगर रोड अगर खाली है तो हम लोग पहले से देखते हैं तो लगता है कि उधर पानी है। क्या है? पानी है। इसी प्रकार मरीचरिका जो होता है जब जंगलों में रहता है और जब तेज धूपें रहती हैं तो मरीचरिका के कारण उसे लगता है कि कुछ दूर पे पानी है, लेकिन वैसा वास्तविक में पानी नहीं होता है। आप लोग कहीं जाते होंगे तो रोड पर गर्मियों के दिनों में देखते होंगे कि उधर लगता है कि पानी है, उधर जो लग रहा है कि बादल एकदम नीचे आ गया है, एकदम नीचे छू रहा है। तो ऐसा होता नहीं है वास्तविक में, लेकिन हम लोग का महसूस होता है। तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इसमें सही आंसर यहाँ होना चाहिए टोटल इंटरनल यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाता है ये दोनों, यानी 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम यानी पहले नाम क्या था? तो गैट था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या आया था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक वार्षिक जो संस्करण है वो कौन जारी करता था? तो यहाँ होना चाहिए वर्ल्ड बैंक, WB होना चाहिए, लेकिन ये उसमें ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए इस वर्ष का जो पेपर था फ्रेंड वो पिछले वर्ष के मुकाबले में बहुत हार्ड था फ्रेंड। तो आप लोग समझ जाइए कट ऑफ अवधि बहुत ही कम जाएगा। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी किसका निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, बुने हुए वस्त्र का। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या पूछा गया था, एएसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा किसी में भी अगर ऊर्जा लगा हुआ है तो उसका सही इकाई क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में क्या आया था, एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। इस वर्ष का जो पेपर था फ्रेंड बहुत ही हार्ड था। पिछले वर्ष के मुकाबले में जो जीके जीएस स्टैटिक्स का जो प्रश्न था बहुत हार्ड देखने को लिए मिला है। तो इस वर्ष कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मिलाते जाइए कि आपको कितना सही हुआ। इससे पता ही चल जाएगा कि इस वर्ष का पेपर कैसा रहा। क्या करा, निम्नलिखित में से किस एक देश में ईमेल का आविष्कार? तो टॉमस बर्नर्स-ली ने जो किया था तो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, थर्मल, पवन ऊर्जा ये सब नवीकरणीय है, लेकिन नवीकरणीय में क्या हो जाएगा? हाइडल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आया था, इस वर्ष करेंट का जो पोर्शन था फ्रेंड, करेंट का पोर्शन नहीं रहा, करेंट से पूछा ही नहीं। करेंट में क्या है बात करें, बिहार के पानी में किस रसायन का संद्रण होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक का होता है। किसका होता है? आर्सेनिक का होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या आया, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को के पास यानी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या आया, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर। किसका होता है? विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 75 में क्या आया, 4 दिया हुआ था। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन वापसी यानी 1922 में। स्वराज पार्टी 1923 में।
खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही होता, यानी 1919 के बाद में यानी 22 तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, यात्री इबन बतूता कहाँ के से आया था? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था फ्रेंड? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, निम्नलिखित में से जोड़ा सही नहीं है। हवेंग सान कहाँ के था? चीन के। इबन बतूता मोरक्को के। मेगास्थनीज ग्रीस एथेंस के था। फाइयान कहाँ के था? तो फाइयान भी चीन का था, लेकिन यहाँ मलेशिया भी हो। तो इसका सही आंसर गलत आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जो स्टैटिक जीके का समान जानकारी का जो पोर्शन है बहुत ही अभी पिछले वर्ष के मुकाबले में हार्ड आया है फ्रेंड, तो अभी कट बहुत ही कम जाएगा। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी अगर आप चैनल को ना सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है फ्रेंड, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जंजीरों से में जकड़ा होता है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी यानी गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या आया, गुणसूत्र किसके द्वारा मतलब बोला गया, गुणसूत्र किसके शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेयर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 में क्या था, जब भारतीय क्या फ्रेंड, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIA लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश कौन था सुप्रीम कोर्ट के? तो कौन थे? PN भागवती। कौन थे? PN भागवती, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? JB अमलंकन। इस वर्ष इस प्रकार प्रश्न आए फ्रेंड कि पता ही ना चला स्टूडेंट को कि आखिर क्वेश्चन ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का हो रहा है कि ना जाने BPSC का हो रहा है। इतना टफ लेवल था। ददाद नामक एक बहुत ही बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में रहा था, कहाँ के स्थित है? तो कहाँ के था? ऑप्शन नंबर बी, केनिया के था। कहाँ के था? केनिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या आया, निम्नलिखित में से द ऑडियंस सिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया? बराक ओबामा, जो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें से लिखा हुआ है बरबोरा स्पोटाकोवा क्या खेलते हैं? जेवलेरियन थ्रो। लेकिन पालेमा जेलिमो क्या है? तो ये धावक है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? भरतोलन। तो ये गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होता है कौन सा? सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 में क्या था, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन है? तो उपभोक्ता है, उत्पादक होगा, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद डिकम्पोजर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। कौन सा सौरमंडल का बाहरी कक्षा में स्थित यानी सबसे दूर में है? तो कौन होता है? अरुण के बाद क्या है? वरुण। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये भी कंफ्यूज करने के लिए ही लिखा हुआ है। नेपच्यून मतलब होता है वरुण। क्या होता है? वरुण। तो अरुण के बाद क्या है? वरुण। तो सबसे लास्ट में क्या होना है? वरुण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या आया, खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। जब भी प्लेयर को जब भी थकता है तो उसको क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, बहुत जल्द एनर्जी देता है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्रिकेटर जब भी थकता था कि 2 घंटे पिएगा, उसमें क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, और बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज करता है, देता है। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है? तो विशिष्टा। क्या कहा जाता है? विशिष्टा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अभिधारणा होना चाहिए। अब धिकरण नहीं होगा फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक ही क्वेश्चन था जो रिलेटेड आया, जो स्टूडेंट को लगा होगा कि पढ़े लिखे आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। क्या मनाया जाता है? 21 जून को। यही प्रश्न था जो स्टूडेंट को लगा होगा कि प्रश्न जाना सुना पहचाना आया। मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? कौन से बनती है? तो बोन मैरो में बनते हैं। लॉन्ग बोन यहाँ दिया हुआ है, बोन मैरो देना चाहिए, बोन मैरो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कौन है? चार्ल्स बैबेज। यानी 5 से 10 ही प्रश्न ऐसे थे जो स्टूडेंट को लगा होगा कि आसान प्रश्न आए, बाकी लग रहा है BPSC में हम बैठे हुए हैं, पता ही न चल रहा है कि प्रश्न किस लेवल तक है। JPG एक्सटेंशन ऑफ आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है? तो किस तरह की करता है? छवि को। पता न सेट करने वाला क्या होता है, क्या दिमाग में होता है कि हम एग्जाम क्या के ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है फ्रेंड, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 2014 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड? 2014 में। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है, एक बार पुनः रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारी मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें फ्रेंड, क्योंकि आपके लिए देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, 100% रियल उसको ढूंढ ढूंढ कर बता रहे हैं आपको कि इसको रियली आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में किसका संघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो किसकी? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो हम लोग वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए या ना आए लेकिन देखिए जानने के लिए सब जानना चाहिए, साला पता ही ना चला है कहाँ से क्वेश्चन डाला हुआ। देख क्या लिखा हुआ है 96 में, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल कितना समय है? कितना समय है? ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 में क्या है, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है फ्रेंड? तो विकास का अर्थ है क्या है? गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या था, निम्नलिखित में से किस विधान ने मानव विकास की अवधारणा का शुरुआत किया? तो किसने किया था फ्रेंड? डॉक्टर महबूब उल हक ने, ऑप्शन नंबर सी। और क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए क्या है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान है, क्या है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं फ्रेंड। हम लोग 100 तक लगा ही चुके हैं, तो हमारी मेहनत पसंद आता है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड। क्या है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, स्तुति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है? तो इसका सही आंसर होता है पाठ्यचार्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए क्या आया था, यस पॉल रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है? इसका नाम क्या है फ्रेंड? कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा फ्रेंड, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो सीखने का उद्देश्य क्या है? इच्छित सीखने का परिणाम, क्या? सॉरी फ्रेंड, सीखने का उद्देश्य का अर्थ है अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग छोड़े क्या थे फ्रेंड, उस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। वो थोड़ा प्रश्न थे जो कठिन थे, अगर वो प्रश्न नहीं बढ़ता है, अगर सही से अगर टाइम भी आप देते हैं उस पर, और अगर वो प्रश्न नहीं बढ़ता है तो प्रश्न छूट ही जाता है, और टाइम भी हम लोग दे देते हैं, और लेवल भी इस वर्ष कुछ हार्ड था फ्रेंड। तो आइए उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, उस प्रश्न में क्या क्या सही आंसर होगा। तो आइए उसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। हम लोग छोड़े क्या थे, पैसेज ना था फ्रेंड, बहुत दिया हुआ था, फजल के टाइप पर दिया हुआ था, तो उसे देख ही लेते हैं। इधर गया, तो आप एक बार उसे मिला लीजिएगा फ्रेंड, उसका सही आंसर मिला लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिला लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ इस वर्ष कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ अभी बहुत कम जाएगा फ्रेंड, तो कट ऑफ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अभी लगभग कट ऑफ 80 से 90 के बीच में जाएगा फ्रेंड। इतना से ज़्यादा इस वर्ष कट ऑफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि लेवल अभी बहुत ही हाई था फ्रेंड। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।